सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूज़र डिफाइंड मेथड शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास है कि व्हाट इज़ अ मेथड। अ मेथड इज़ अ प्रोग्राम मॉड्यूल यूज्ड एट डिफरेंट इंस्टेंसेस इन अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट इज़ ओनली नोन एज द मेथड और अ फंक्शन। तो मेथड बेसिकली क्या है? मेथड एक प्रोग्राम का कोई सेगमेंट है और या फिर कोई एक पार्ट है जो एक डिफरेंट इंस्टेंस पर डिफरेंट सेम काम करके हमें आउटपुट देता है और हमें वैल्यू रिटर्न करता है टू बी मोर स्पेसिफिक। तो हम मेथड क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्राम में? तो इसके भी 3 पॉइंट्स है कि एडवांटेजेस टू यूज़ अ मेथड। इट रीयूजेज अ सेगमेंट ऑफ अ ऑपरेशन एज एंड व्हेन नेसेसरी बाय सिंपली यूजिंग द नेम्स। तो जब भी सपोज जब भी हमें कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करना पड़ता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कोई भी फॉर लूप या फिर कोई वगैरह वगैरह लूप। पर सपोज़ कि वो एक डेफिनिट है और उस लूप को भी आपको बार बार रन कराना पड़े, तो आप क्या करेंगे? नेस्टेड लूप। पर ऐसे करते करते आप कितने नेस्टेड लूप बनाएंगे? सही ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मेथड फंक्शन बना लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। जब भी हम उस मेथड को कॉल करते हैं वो मेथड हमें उस टाइम का आउटपुट हमें देता है। ठीक है, तो इसके और भी कई सारे एडवांटेजेस है, ताकि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की है कि इट डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स सो दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स इजी, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड मॉड्यूलर। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अगर उस प्रॉब्लम को पार्ट में डिवाइड कर करके इसके छोटे छोटे सेगमेंट को अलग अलग टाइम में ख़त्म करके और उन चारों को एक साथ मिलाकर एक टोटल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करना, वो एक सबसे अच्छा मेथड होता है और इजी होता है वो काम करना। ठीक है, सपोज हम आपको बोला गया कि आप एक क्रिकेट का गेम बना लीजिए, वो पहले वाला एग्जांपल। तो आप हर एक बार के लिए, हर एक डिफरेंट केस के लिए हर एक डिफरेंट मेथड को असाइन करेंगे और फिर उन सारे मेथड को एक साथ एक ग्रुप में लेकर एक मेन मेथड में लेकर आप एक टोटल क्रिकेट का गेम बना लेंगे। वो वही है एकदम। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अ प्रोग्राम दैट यूज अ मेथड टेक्स अप लेस स्पेस एंड एग्जीक्यूट्स फास्टर। मेथड अगर हम यूज़ करें तो वो काफ़ी फास्टर रन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो काफ़ी कम स्पेस लेता है, क्योंकि हमको कोड बहुत कम लिखना पड़ता है जब हम उसको लेते हैं। तो एकदम डायरेक्टली वो एकदम हमारे साथ वो जल्दी काम करता है और उसके साथ लेस स्पेस भी लेता है। तो हम एक यूज़र डिफाइन फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि हाउ कैन वी डिफाइन अ मेथड, तो इट बेसिकली वेरी सिंपल। इट मीन्स टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ मेथड विद लॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल ब्लॉक। तो एक मेथड को डिफाइन करने के लिए जो जनरल सिंटैक्स है वो है कि एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम और फर्स्ट ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, मेथड नेम क्या है और पैरामीटर लिस्ट क्या है, चलिए इन सबको ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं। ठीक है ना? तो अब हम आगे कंपोनेंट्स ऑफ अ मेथड। पहले आता है मेथड हीडर। इट इज़ द फर्स्ट लाइन विच कंटेन्स द एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एट मेथड प्रोटोटाइप। पर यहाँ पर साइड में एक छोटा करके नोट लिखा है कि मेथड प्रोटोटाइप टर्म इज़ ओनली यूज्ड फॉर C और C++, बट मेथड हीडर दिस टर्म इज़ ऑल्सो इज़ यूज्ड फॉर जावा स्पेसिफिकली। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा जो पहला लाइन है हम उसे देखते हैं कि यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो कि एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके बाद रिटर्न टाइप इंट, उसके बाद मेथड नेम। मेथड नेम आप कोई भी एक वैलिड नेम आप एक मेथड नेम को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया ऐड और फिर फर्स्ट ब्रैकेट में इंट एम जो कि हो गया हमारा पैरामीटर लिस्ट। तो इन सब के स्पेसिफिक डेफिनेशन हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मेथड सिग्नेचर के ऊपर। अब मेथड सिग्नेचर इज़ रिटन यूजिंग मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ओके, तो मेथड नेम जो है वो हमारा मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट से कंपोज होता है सपोज। ठीक है, अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल ले लें कि पब्लिक इंट ऐड इंट एन, तो हम यहाँ पर जो मेथड सिग्नेचर हमारा होगा वो होगा कि ऐड इंट एन। ठीक है, मतलब अगर आपको कहा जाए कि मेथड हीडर लिखो तो आप क्या लिखेंगे? पब्लिक इंट एन। और अगर आपको कहा जाए कि मेथड सिग्नेचर लिखो तो आप क्या लिखेंगे? ऐड इंट एन। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के ऊपर। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर डील्स विद द स्कोप ऑफ द यूजेज ऑफ अ फंक्शन। इट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड।
तो स्कोप बोलने से क्या, स्कोप बोलने से कि हम कितना एरिया तक हम एक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कोप ऑफ अ वेरिएबल हो सकता है। हमने स्कोप का डेफिनेशन पहले भी शायद पढ़ा होगा, लाइक वैल्यूज़ या फिर डाटा वेरिएबल्स उसी टाइम पर, कि स्कोप ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है। जिस जगह पर जिस ब्लॉक के लिए हम एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उस जगह के लिए उस चीज़ को कहा जाता है उस चीज़ का ब्लॉक। सपोज़ हम लेते हैं हमने एक मेथड नेम लिया, ऐड ही लेते हैं, ठीक है। और उस ऐड को हम एक डेफिनेट ब्लॉक में लिखेंगे। उस ब्लॉक के अंदर ही हम उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी एक्सटर्नल या फिर किसी बाहर से हम उसको यूज़ करना जाए तो हमको डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर चेक करना पड़ेगा कि सबसे कौन सा बेस्ट होता है। तो उसके बाद ये है कि हम किस समय पर कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे। जब हम प्राइवेट लगाते हैं तो वो क्लास वो फंक्शन सिर्फ वो क्लास ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर हमने एक मेथड के आगे प्राइवेट लगा दिया तो फिर हम एक्सटर्नल कोई भी क्लास से उसको डिराइव नहीं कर सकते, उसको इनहेरिटेट नहीं कर सकते। पर अगर हम वो करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसी क्लास में से उसी प्राइवेट मेंबर को हमको लेना पड़ेगा। अगर हमने पब्लिक किया एक्सेस स्पेसिफायर तो हम किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल किसी भी एक क्लास से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड क्लास कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय द इनहेरिटेड क्लास, ठीक है। मतलब कोई भी एक इनहेरिटेड क्लास से हम एक प्रोटेक्टेड मेंबर को ले सकते हैं। अब इनहेरिटेंस ये सब क्या है, तो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में, जबकि हम इनहेरिटेंस एंड वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए यही तक। मैं काफ़ी छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कई सारे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स होता है। तो आज जितना भी पढ़ाया गया, जितना भी होगा आप लोगों का, तो वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस थ्योरी वगैरह के आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आज यही तक। आशा है कि आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।